बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NMA न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अब्बास अराग़ची। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि आबनार हुर्मुज़ के वाक़यात वाज़े करते हैं कि किसी सियासी बहरान का फ़ौजी हल मुमकिन नहीं। अमेरिका किसी के कहने पर दोबारा दलदल में ना फंसे। खत्ते की सूरत हाल के पेश नज़र मुत्तहिदा अरब इमारात को भी मोहतात रहना चाहिए। प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान में होने वाले ईरान अमेरिका मुज़ाकरात से मुतालिक तजावीज़ पर मुल्क की सलामती कमेटी को ब्रीफिंग दी। अब्बास अराग़ची ने ईरान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत की, जहाँ उन्होंने इस्लामाबाद में होने वाले बातचीत के दौरान पेश की जाने वाली तजावीज़ और सिफारिशात से अरकान को आगाह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कौंसिल को खत्ते में जारी जंग के खात्मे के लिए जारी कोशिशों से मुतालिक ताज़ा पेशरफ्त पर भी एतमाद में लिया। ईरान की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पार्लिमान की कौमी सलामती और ख़ारजा पॉलिसी कमेटियों ने इस बात पर जोर दिया कि इन मुज़ाकरात में ईरान के मफादात को अव्वलीन तरजीह दी जानी चाहिए। ईरान से जंग की हिमायत नहीं करता, मुझे जंग पसंद नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को वैसे मसाइल का सामना करना पड़ेगा जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। हमने ईरान की फौजी ताकत को तबाह कर दिया, ईरान के 159 जहाज समंदर में गर्क कर दिए। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देंगे। जंग खत्म होने के बाद तेल की कीमतें नीचे आएंगी। दौरा चीन बहुत अहम होगा, चीनी सदर से मुलाकात का मुंतजिर हूँ। कबल अज़ीज़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत काम करने वाली अमेरिकी जहाज़ों पर हमला किया तो उसे सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। अमेरिकी टीवी से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इनके ख्याल में ईरान अब मुज़ाकरात में काफ़ी हद तक लचकदार हो गया है। खित्ते में अमेरिकी फ़ौजी तैयारियों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। हमारे पास पहले से कहीं ज़्यादा आला मेयार का असलहा और गोला बारूद है। अमेरिकी सदर का मज़ीद कहना था कि दुनिया भर में हमारे अड्डे हैं और वो सब साजो सामान से भरे हुए हैं। हम उस सामान को इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो करेंगे। काबीना ने दरियाए सिंध पर हैदराबाद और कोटरी के दरमियान नए पुल के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना के इजलास में सिंध पर हैदराबाद और कोटरी के दरमियान नए पुल के डिज़ाइन की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि नया पुल अंदरूनी मुल्क ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बड़ी सहूलत साबित होगा। इसके अलावा सिंध काबीना ने कराची की सड़कों की बहाली के लिए 6.5 अरब रुपए की मंजूरी दी है और उस हवाले से मुराद अली शाह का कहना था कि शहर की सड़कों की मरम्मत जल्द शुरू की जाए और फौरी फंड जारी किए जाएंगे। काबीना ने कराची शहर के S3 मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी दी, जबकि ज़िलाई अदालती निज़ाम की डिजिटलाइजेशन के लिए 48.9 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए। वज़ीर आला का कहना था कि अदालती निज़ाम को जदीद और अवामी सहूलियात बढ़ाने के लिए डिजिटलाइजेशन अहम इक़दाम है। सिंध काबीना ने मोरो में 4 नई अदालतों की तामीर के लिए 432.597 मिलियन रुपए भी मंजूर किए, जबकि दादों में पीर इलाही बख्श लॉ कॉलेज के लिए 25 मिलियन रुपए ग्रांट मंजूर की गई। 2025 में पाकिस्तान में 470 ख़वातीन गैरत के नाम पर कत्ल हुई। इंसानी हकूक़ पर सालाना रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में पाकिस्तान बुनियादी हकूक़ के निफाज के हवाले से 143 ममालिक में 130वें नंबर पर रहा। सज़ाए मौत की शरह में भी इजाफा हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि 2025 में 1292 दहशतगर्दाना हमलों और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में 3417 अमवात हुई, 2134 अफराद जख्मी हुए। HRCP की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मुल्क में 1155 पुलिस मुकाबलों में 1696 अफराद मारे गए। इनमें से CTD पंजाब के 1128 इनकाउंटर्स में 977 अफराद मारे गए। जेलों में इस तादाद से ज़्यादा कैदियों की शरह 171% पहुँच चुकी थी। HRCP रिपोर्ट के मुताबिक बैरून मुल्क 21,600 पाकिस्तानी शहरी कैद हैं। भारतीय जेलों में 738 पाकिस्तानी हैं, जिनमें माहीगीर भी शामिल हैं। भारतीय बोर्ड IPL में गर्लफ्रेंड कल्चर से परेशान, क्रिकेटर से मुतालिक बड़ा फैसला कर लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक खिलाड़ियों की दोस्तों की वजह से
بورڈ اور لیگ کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے، اس لیے بھارتی کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کی دوستوں کی لیگ میں نقل و حرکت محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی کرکٹ بورڈ نے ڈسپلن پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آئی پی ایل کے دوران پبلک میں کھلاڑیوں کی دوستوں کی حد سے زیادہ نقل و حرکت سے بھارتی بورڈ ناخوش ہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ ہاردک پانڈیا، یشوی جیسوال، ایشان کشن اور ارشدیپ سنگھ اپنی دوستوں کے ساتھ گھومتے ہیں۔ کھلاڑیوں کی پارٹنرز ٹیم کی بس میں سفر کرتی ہیں اور ٹیم کے ہوٹل میں رہتی ہیں۔ گرل فرینڈز کلچر کو روکنے کے لیے بھارتی بورڈ نے قوانین بنانے کا آغاز کر دیا۔ بھارتی بورڈ کو خدشہ ہے کہ یہ کہیں بڑا ایشو نہ بن جائے۔ کچھ پارٹنر سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں جنہوں نے جوئے کی ایپس کی پروموشن بھی کی ہے۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں NMA نیوز۔